हेलो एवरीवन, आई एम स्पोकन मिस। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की क्लास में आप सभी गेट के यूजेस को सीखने वाले। और ये गेट जो है ना गाइज, ये एक जादुई वर्ड है। गेट के इतने सारे इस्तेमाल है ना गाइज कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा मीनिंग कहाँ पे निकालना है। गेट का मतलब होता है समझना, गेट का मतलब बीमारी होना, इज्जत देना, दिलवाना, खरीदना या फिर संभालना, इजाज़त लेना, मतलब मौका मिलना, खरीदना, मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं गेट के। तो बच्चे जो है ना, अवश्य सी बात है कि बच्चे जो है वो वहाँ पे अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गाइस, ये सभी आपको करना आज से ही बंद कर देना है, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और गाइस, मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप सभी का आज के बाद आधी अंग्रेजी कंप्लीट हो जाएगी इस गेट की वीडियो को देखने के बाद। क्यों, इतने भी यहाँ पे यूजेस है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते ही करते हैं। गाइस, आपको करना यह है कि क्लास में इन तक बने रहना है। हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली को इस वीडियो शेयर करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। पहले गाइस, आपको जानना है कि गेट मीन्स क्या होता है। गेट मीन्स होता है होना, ठीक है। जैसे कि चेंज ऑफ स्टेट, मतलब किसी भी दिशा को चेंज करके यहाँ से वहाँ करना या फिर यहाँ से यहाँ करना है, मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा में चेंज होना। तो वहाँ पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस कोई देखिए, शाम हो रही है, तुम बूढ़े हो रहे हो, अंधेरा हो रहा था, वह लंबी हो रही है। तो यहाँ पे क्या है ना गाइस, एक फेज से दूसरी फेज में जा रहा है और वो चेंजिंग के साथ जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इजेम आर, उसके बाद प्रेजेंट की हो तो इजेम आर, पास्ट का हो तो वाज वर्ड, गेट, गॉट, गॉटन, गेटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, कॉन्टिन्यूअस, किसी का भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये गेट को चेंज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखिए, शाम हो रही है तो इट्स गेटिंग इवनिंग, इट्स गेटिंग इवनिंग। तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड। अंधेरा हो रहा था, इट वॉज गेटिंग डार्क, इट वॉज गेटिंग, यहाँ पे देख रहे ना, ये पास्ट का सेंटेंस है तो इट के साथ मैंने वॉज लगा दिया, तो इट वॉज गेटिंग डार्क। वह लंबी हो रही है तो सी इज गेटिंग टॉलर, सी इज गेटिंग टॉलर। वह जवान हो रहा है तो ही इज गेटिंग यंगर। इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ देखिए, गेट मीन्स होता है पाना, मतलब प्राप्त करना, मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस गेट, गॉटन, गेटिंग, गेट्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मुझे फेस्टिवल में बहुत सारे गिफ्ट मिले तो आई गॉट लॉट्स ऑफ गिफ्ट ऑन फेस्टिवल, आई गॉट लॉट्स ऑफ गिफ्ट ऑन फेस्टिवल। यहाँ पे क्या है कि मिला, ठीक है, मिला है, इसलिए यहाँ पे गॉट लगा। अगर कहते ऐसे कि मुझे फेस्टिवल में बहुत सारे गिफ्ट मिलता है तो यहाँ पे गेट लगता, ठीक है। क्या लगता है? गेट लगता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ है कि मेरे दोस्त को एक अवार्ड मिला तो माई फ्रेंड गॉट एन अवार्ड। क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड गॉट एन अवार्ड, मेरे दोस्त को एक अवार्ड मिला। फिर यहाँ मोहन को ऑफिस में एक घड़ी मिली तो मोहन गॉट अ वॉच इन द ऑफिस। क्या है? मोहन गॉट अ वॉच इन द ऑफिस, मोहन को ऑफिस में एक घड़ी मिली। मुझे कुछ नहीं मिला, कोई होता है जो बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो आई गॉट नथिंग, आई गॉट नथिंग, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ देखिए, गेट का मतलब होता है करवा देना। जैसे कि कोई काम करवा देना, ये किस तरीके का सेंटेंस है? ये कॉजेटिव वर्ब्स का सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए कि वह इस रूम को साफ करवा देगा, मैं तुम्हें पिटवा दूंगी, तुम अपना कपड़ा धुलवाते हो। क्या है? तुम अपना कपड़ा धुलवाते हो, मतलब कोई भी काम खुद से ना करके किसी दूसरे पर्सन से करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। आप टेंस के अकॉर्डिंग या जिस तरीके के सेंटेंस हो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज कीजिएगा। गेट, गॉट, गॉटन, गेटिंग, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कि वह इस रूम को साफ करवा देगा तो ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो था वो लास्ट में था, इसलिए जो यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ना वो लास्ट में लगा, ठीक है। मैं तुम्हें पिटवा दूंगी तो आई विल गेट यू बीटन, आई विल गेट यू बीटन। इसमें सेंटेंस जो है ना गाइज, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है, आपको थर्ड फॉर्म ही लगाना होता है कॉजेटिव वर्ब्स का अगर कोई भी सेंटेंस होता है। उसके बाद क्या है कि तुम अपना कपड़ा धुलवाते हो तो यू गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड, यू गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड, तुम अपना कपड़ा धुलवाते हो।
गेट मीन्स होता है समझना, और अंडरस्टैंड का मतलब भी होता है गाइस समझना। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट, गॉट, गॉटन, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे मैंने ये सब गेट, गॉट, गॉटन, गेटिंग ये लिख रखी हूँ ना गाइस, तो ये आपको चेंजिंग के लिए, ऐसे अगर हम डायरेक्ट गॉट लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद तो आप लोग समझोगे कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ गॉट ही इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं है। आपको कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि डायरेक्ट गॉट भी इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पे है ना गाइस कि आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे गॉट, गेट, गॉटन, गेटिंग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं यह समझ गया, जैसे आपको कुछ कोई समझा रहा है तो आप बोलते क्या हो, मैं यह समझ गया, आई गॉट इट। क्या हो गया, आई गॉट इट। उसके बाद यहाँ है कि क्या तुम समझ रहे हो, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग। मैंने यह कॉन्सेप्ट नहीं समझा, अगर टीचर कोई भी चीज़ समझा रहा है, जैसे मैं ही समझा रही हूँ आपको ये गेट का यूज़, तो आप अगर नहीं समझोगे तो क्या बोलोगे कि आई डिड नॉट गेट, क्या है, आई डिड नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट। अगर समझ जाओगे तो आप बोलोगे ये वाला, आई गॉट इट, मैं यह समझ गया, ठीक है, आई गॉट इट दिस कॉन्सेप्ट, मैं यह कॉन्सेप्ट समझ गया। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने यह कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तो आई डिडंट गेट दिस कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ कि मैं तुम्हारी बात समझ रही थी, क्या है, मैं तुम्हारी बात समझ रही थी, आई वॉज गेटिंग योर वर्ड्स, आई वॉज गेटिंग योर वर्ड्स, मैं तुम्हारी बात समझ रही थी। यहाँ पे फिर है गेट, गेट मीन्स होता है दिलवाना। जैसे कोई भी चीज़ आपको दिलवाना हो तो इसके लिए आपको गेट का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, गेट, गेट्स, गॉट, गॉटन, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे कुछ पैसा दिलवा दो, तो गेट मी सम मनी, मुझे कुछ पैसा दिलवा दो। वह तुम्हें जॉब दिलवा रहा है या फिर वह तुम्हें जॉब दिलवा रही है, तो सी इज़ गेटिंग यू जॉब, सी इज़ गेटिंग यू जॉब। उसके बाद है कि मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवा दूंगा, तो आई विल गेट यू चॉकलेट, आई विल गेट यू चॉकलेट, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवा दूंगा। फिर यहाँ है कि वह मुझे घर दिलवा दिया, तो ही गॉट मी अ हाउस, ही गॉट मी अ हाउस, वह मुझे घर दिलवा दिया। फिर यहाँ गेट मीन्स होता है पहुँचना। अब इसका रीच मीन्स भी होता है पहुंचना और गेट मीन्स भी होता है पहुंचना। यहाँ पे दोनों यूज़ आप कर सकते हैं। ये रीच तो ये आप सभी को पता होगा, ये तो वर्ब हुआ, और ये गेट जो है ना ये गाइस यूनिक यूज़ है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस गेट, गॉट, गॉटन, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए कि वह रोज 10 बजे स्कूल पहुंच जाती है, तो सी गेट्स टू स्कूल एट 10 एवरी डे। क्या है, 10 बजे स्कूल पहुंच जाती है। तो यहाँ पे ऐसे भी होता, अगर यहाँ पे अगर आप गेट नहीं लगाते अगर यहाँ पे आप, तो क्या होता कि सी रीचेज टू स्कूल एट 10 एवरी डे, ठीक है। यहाँ पे गेट की जगह पे आपको रीच लगा देना होता है, रीचेज, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो एस या एस लगाना होता है यहाँ पे ही या सी या इट के साथ, ठीक है ना गाइस। फिर यहाँ पे कि क्या वह घर पहुंच गया, तो डिड ही गेट होम, डिड ही गेट होम, क्या वह घर पहुंच गया। फिर है मैं ऑफिस पहुंच गया, तो आई गॉट ऑफिस। यहाँ पे गाइज आपने ये चीज़ तो जानते रहे होंगे कि रीच मीन्स होता है पहुंचना, बट गेट, गॉट इसका मतलब तो आपको नहीं पता रहा होगा कि गेट मीन्स भी होता है पहुंचना, ठीक है। मैं स्टेशन नहीं पहुंची हूँ, तो आई हैवंट गॉट एन स्टेशन। गाइज एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि गेट मीन्स होता है, ठीक है, गेट, गेट्स, ठीक है, ये प्रेजेंट के लिए हुआ, ये भी प्रेजेंट के लिए हुआ, बट ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये लगता है। और गॉट मीन्स होता है ये सेकेंड फॉर्म हुआ, थर्ड फॉर्म भी होता है गॉट है, या फिर गॉटन भी होता है, ठीक है, गॉटन। आप गॉट का इस थर्ड फॉर्म जो होता है ना गाइज, वो आप गॉट भी लगा सकते हैं यहाँ पे और गॉटन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई हैवंट गॉटन स्टेशन, मैं स्टेशन नहीं पहुंची हूँ। फिर यहाँ पे देखिए गेट मीन्स होता है लाना। अब ब्रिंग मीन्स भी होता है लाना गाइज, और गेट मीन्स भी होता है लाना। ब्रिंग का इस्तेमाल तो सभी को पता होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए वहां से कुर्सी लाओ, तो गेट अ चेयर फ्रॉम देयर। क्या है, गेट अ चेयर फ्रॉम देयर, वहां से कुर्सी लाओ। फिर है कि वहां से मोबाइल लेकर आओ, तो गेट मोबाइल फ्रॉम देयर। क्या है, गेट मोबाइल फ्रॉम देयर, वहां से मोबाइल लेकर आओ। छत पर से कपड़ा लेकर आओ, तो गेट क्लोथ्स ऑन द रूफ। क्या है, गेट क्लोथ्स ऑन द रूफ, छत पर से कपड़ा लेकर आओ। उसके बाद यहाँ पे है मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आओ, तो गेट मी अ कप ऑफ टी। क्या हो जाएगा, गेट मी अ कप ऑफ टी, मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आओ।
फिर यहाँ देखिए गेट का मतलब हो जैसे कि आप कोई बीमारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बीमारी होना यानी डिजीज होना, तो यहाँ पे आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी बीमारी के लिए। तो यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर को आप जानिए। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब गेट, गॉट, गेटिंग एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखिए उसे बुखार है तो हम आपने ये वाले यूज तो पढ़ा होगा, हैव वाला, हैव है। जैसे मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, मुझे बुखार था, आई हैड फीवर। बट यहाँ पे गेट का इस्तेमाल करके किसी बीमारी की बात को करनी, तो यहाँ पे आपके ये नया हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए कि मुझे बुखार है या फिर उसे बुखार है, तो ही गॉट फीवर। अगर आपको ये इस तरीके से बनाए हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल करके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही हैज हो जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे हैज हो जाएगा, तो ही हैज फीवर क्या हो जाएगा कि ही हैज फीवर, उसे बुखार है, या फिर ही गॉट फीवर। यहाँ पे गॉट के ही जगह पे आपको हैड लगा देना है। जैसे मुझे खांसी हो रही है, आई एम गेटिंग कफ, आई एम गेटिंग कफ। फिर यहाँ पे अगर हैव का इस्तेमाल करेंगे तो आई एम हैविंग कफ, क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग कफ, मुझे खांसी हो रही है। फिर यहाँ पे है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो आई वॉज गेटिंग अ पेन इन माई स्टोमक, आई वॉज गेटिंग अ पेन इन माई स्टोमक, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। अगर हैव का इस्तेमाल कीजिएगा कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस से, तो आई वॉज हैविंग अ पेन इन माई स्टोमक, क्या हो जाएगा, आई वॉज हैविंग अ पेन इन माई स्टोमक, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। फिर यहाँ पे कि उसे सर्दी हो जाता है, मतलब कि अक्सर हो जाता है, तो ही गेट्स कोल्ड, क्या हो जाएगा, ही गेट्स कोल्ड। अगर यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करेंगे तो ही हैज कोल्ड, क्या है, ही हैज कोल्ड। इस गेट मतलब मौका मिलना, जैसे टू गेट चांस। ठीक है, मौका मिलना, टू गेट चांस। सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए कि मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिलता है। अब जैसे होता है ना कि मुझे आपसे बात करने का मौका नहीं मिलता, या फिर मुझे बच्चों से मौका नहीं मिलता, मुझे घर के कामों से मौका नहीं मिलता, तो ऐसे ही यहाँ पे मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिलता। आई डिडंट गेट अ चांस टू मीट हिम, क्या हो जाएगा, आई डिडंट गेट अ चांस टू मीट हिम, मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिलता है। फिर यहाँ है कि उसे रोज स्टेज पर जाने का मौका मिल रहा है। जैसे कोई बच्चे होते हैं स्कूल में जो टीचर के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि उसे रोज स्टेज पे जाने का मौका मिल रहा है, मुझे नहीं मिलता है। तो क्या, ही इज गेटिंग टू गो ऑन द स्टेज डेली, मतलब उसे रोज स्टेज पे जाने का मौका मिल रहा है। फिर यहाँ है कि मुझे उससे बात करने का मौका मिला, आई गॉट अ चांस टू टॉक टू हिम, क्या हो जाएगा, आई गॉट अ चांस टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने का मौका मिला। फिर यहाँ आपको मुझे देखने का मौका नहीं मिलता है, यू डोंट गेट अ चांस टू सी मी, क्या हो जाएगा, यू डोंट गेट अ चांस टू सी मी, आपको मुझे देखने का मौका नहीं मिलता है। अब यहाँ पे है गेट। गेट का मतलब होता है पास है। जैसे यहाँ पे पास है के लिए आपने पढ़ा होगा हैज, हैव एंड हैड। ये जो होता है हैज, हैव, ये प्रेजेंट के लिए होता है, और ये हैड जो होता है ये पास्ट के लिए होता है। ठीक है, बट यहाँ पे गेट का इस्तेमाल यहाँ पे पास के लिए हो रहा है। जैसे कोई भी चीज़ पास है, यहाँ पे पोजीशन को शो करा रहा है कि उस पर मेरा अधिकार है, पोजीशन है। तो यहाँ पे हैज़, हैव, हैड के बाद आपको गेट का भी एक इस्तेमाल मिल गया आपको इस तरीके की बात बोलने के लिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं, क्या है, रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो सबसे पहले आप ये वाले यूज को जानिए कि ये तो आप सभी को पता है कि मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास घड़ी है, आई हैव अ वॉच, मेरे पास घर था, आई हैड अ हाउस। तो यहाँ पे क्या है, रोहन के पास बहुत सारे पैसे, तो रोहन हैज लॉट्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल यूज हो गया हैज, हैव का। बट यहाँ पे गेट का इस्तेमाल करके किसी भी पोजीशन को शो करना, अधिकार को शो करना, वो देखिए। जैसे यहाँ पे रोहन हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी, तो यहाँ पे इसका भी मतलब वही निकला कि रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं और इस तरीके से भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ है कि मेरे पास एक बाइक है, आई हैव गॉट अ बाइक। फिर यहाँ पे है कि आई हैव अ बाइक। ये सिंपल तरीके से हुआ। अगर गेट का इस्तेमाल करना होगा तो यहाँ पे आपको गेट का इस्तेमाल ना करके ओनली आपको गॉट का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी मैं मेंशन नहीं की हूँ गेट, गेट एंड, गेटिंग एंड क्या है,
कि गॉटन, यहाँ पे मैं डायरेक्ट गॉट का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों मेंशन, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट गॉट ही इस्तेमाल करना है। फिर यहाँ है कि उसके पास महंगी घड़ी है, तो ही हैज़ गॉट अ कॉस्टली वॉच। अगर इस तरीके से बनाना चाहें तो ही हैज़ अ कॉस्टली वॉच। हमारे पास बड़ा घर है तो वी हैव गॉट अ बिग हाउस, या फिर वी हैव अ बिग हाउस। इस तरीके से गाइज ये जो है ना, ये थोड़ा स्टैंडर्ड वाले क्या हो जाते हैं, यूजेस हो जाते हैं, और ये जो होते हैं गाइज ये सिंपल है, ये सभी यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गेट का मतलब कमाना भी होता है और अर्न का मतलब भी होता है गाइस कमाना, ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट्स, गॉट, गेटिंग एंड ऑब्जेक्ट। ऐसा यहाँ पे देखिए कि तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। क्या है, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। अगर इस तरीके से आप बनाना चाहें अर्न करके, तो यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी वन डे। क्या हो जाएगा, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी वन डे। तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। फिर यहाँ पे मैंने आज 200 कमाया, आई गॉट 200 रुपीज़ टूडे। क्या हो गया, आई गॉट 200 रुपीज़ टूडे। अगर यहाँ पे इस सेंटेंस को इस तरीके से आपको बनाना होता तो कैसे बनाते कि आई अर्नड 200 रुपीज़ टूडे। आई अर्नड, क्या हो जाएगा, अर्न जो हुआ वो फर्स्ट फॉर्म हुआ, और अर्न जो हुआ वो सेकेंड फॉर्म हुआ, और थर्ड फॉर्म भी इसका यही होता है, अर्नड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अर्न हो जाता कि आई अर्नड 200 रुपीज़ टूडे, ठीक है। आजकल तुम पैसा कमा रहे हो, तो यू आर गेटिंग मनी नाउअडेज। यू आर गेटिंग मनी नाउअडेज, आजकल तुम पैसा कमा रहे हो, ठीक है। फिर है कि आजकल वह नाम कमा रहा है, तो यू आर गेटिंग फेम नाउअडेज। क्या हो जाएगा, यू आर गेटिंग फेम नाउअडेज। फिर यहाँ पे क्या है, गेट। गेट का मतलब भी होता है खरीदना, और टू बाय का मतलब भी होता है खरीदना, ठीक है। गेट का यूज जो होता है खरीदना, और बाय का यूज भी होता है खरीदना। गाइज आपने अभी तक बाय और परचेज और बाय का यूज आज तक ले आपने सुना कि परचेज का मतलब ये होता है, परचेज कब इस्तेमाल होता है, जब आप कोई भी चीज़ महंगी या चीज़ आप भारी सामान खरीद रहे हैं, जैसे कि आप कार खरीद रहे हैं, या फिर आप बड़ा घर खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आप परचेज का इस्तेमाल करते हैं। बस छोटी चीज़ के लिए आप बाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिला, ये गेट, कि गेट का मतलब भी होता है खरीदना। जैसे मैंने मोबाइल खरीदी, क्या है, मैंने मोबाइल खरीदी, तो आई गॉट मोबाइल। तो ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहाँ पे आई गॉट मोबाइल। अगर ऐसा होता कि मैं मोबाइल खरीदी हूँ, तो आई हैव गॉटन अ मोबाइल, या फिर आई हैव गॉट अ मोबाइल, मैंने मोबाइल खरीदी हूँ। अगर आप इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाना चाहे कि मैंने मोबाइल खरीदी, तो आई बॉट अ मोबाइल। क्या हो जाएगा, आई बॉट अ मोबाइल, मैंने मोबाइल खरीदी। वह ड्रेस खरीद रहा है, ही इज गेटिंग ड्रेस। अगर बाय का इस्तेमाल करेंगे तो ही इज बाइंग अ ड्रेस। क्या हो जाएगा, ही इज बाइंग अ ड्रेस, वह ड्रेस खरीद रहा है। हम घर खरीदे, वी गॉट हाउस। अगर बाय का इस्तेमाल करेंगे, वी बॉट हाउस। फिर यहाँ कि राधा ने कुछ सब्जी खरीदी, तो राधा गॉट सम वेजिटेबल्स। फिर यहाँ पर अगर बाय का इस्तेमाल करेंगे तो राधा बॉट सम वेजिटेबल्स, राधा ने कुछ सब्जी खरीदी। गेट का मतलब इजाज़त मिलना, ठीक है, इजाज़त मिलना। जैसे सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये टू प्लस मेन वर्ब का यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे आपको वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। मेन वर्ब का, कौन से वर्ब का, मेन वर्ब का आपको इस सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। तो क्या है कि मुझे घूमने का इजाज़त नहीं मिलता है, तो क्या है, आई डोंट गेट परमिशन टू रोम। क्या हो गया गाइस, आई डोंट गेट परमिशन टू रोम, ठीक है। अगर यहाँ पे आप फॉर लगाते, ठीक है, कि आई डोंट गेट परमिशन फॉर, तो यहाँ पे क्या हो जाता, रोमिंग हो जाता। ये फॉर लगने के बाद इसमें आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर टू है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, रोम लगेगा। रोम मीन्स होता है घूमना। फिर यहाँ पे कि मुझे सभी कुछ करने का इजाज़त मिलता है, आई गेट परमिशन टू डू एवरीथिंग।
आई गेट परमिशन टू डू एवरीथिंग, मुझे सभी कुछ करने का इजाज़त मिलता है। फिर यहाँ है कि बॉस मुझे जाने का इजाज़त देते हैं तो बॉस गेट्स मी परमिशन टू गो। क्या है? बॉस गेट्स मी परमिशन टू गो, बॉस मुझे जाने का इजाज़त देते हैं। फिर है उसे पढ़ाई करने का इजाज़त नहीं मिलता है, आई डोंट गेट परमिशन टू स्टडी। किसी किसी के घर में होता है गाइस जो स्टडी के लिए परमिशन नहीं मिलता, और किसी के घर में होता है कि बहुत सारा मिलता है। तो आई डोंट गेट परमिशन टू स्टडी, उसे पढ़ाई करने का इजाज़त, यहाँ पे क्या है गाइस? ही हो जाएगा, ठीक है, आई नहीं होगा यहाँ पे कि ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही डजंट हो जाएगा, ठीक है। ही डजंट गेट परमिशन टू स्टडी, उसे पढ़ाई करने का इजाज़त नहीं मिलता है। गेट का मतलब होता है आदत हो चुका है या फिर आदत हो गया था, मतलब हैबिट के लिए। तो क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस गॉट यूज्ड टू, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आदत हो गया है। तो गाइज आपको एक चीज़ माइंड में जरूर आया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि यूज्ड टू का मतलब होता है कि किसी भी पास्ट के हैबिट को हम बतलाते हैं प्रेजेंट में, तो वहाँ पे यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ पे क्या है गाइज कि आपको गेट के साथ आपको यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। जैसे मुझे मोबाइल चलाने का आदत हो गया था, आई हैड गॉट यूज टू यूजिंग मोबाइल। तो वहाँ पे क्या था? अगर गाइज आपको डायरेक्ट ऐसे बताना हो कि मैं कोई भी काम किया करती, जैसे कि मैं खाना बनाया करती थी, तो आई क्या हो गया यहाँ पे कि आई यूज टू कुक फूड, मैं खाना बनाया करती थी। बट यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग रहा है, इसका मीनिंग भी चेंज हो, आदत हो चुका है या फिर चुका था, यहाँ पे कि किया करती थी या किया करता था, ठीक है। उसे चावल खाने का आदत हो गया है, तो ही हैज़ गॉट यूज टू हैविंग राइस। हैविंग या ईटिंग दोनों लगा सकते हैं, हैव मीन्स भी आप खाने पीने के लिए हैव का इस्तेमाल भी करते हैं, तो हैविंग राइस। फिर है कि मुझे रात में जल्दी सोने का आदत हो गया, I have got used to sleeping early at night. I have got used to sleeping early at night. मुझे रात में जल्दी सोने का आदत हो गया। अगर प्रेजेंट की बात हो तो हैज़ हैव का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पास्ट की बात हो तो आपको यहाँ पे हैड का इस्तेमाल करना है। फिर यहाँ पे है कि उसे बहस करने का आदत हो गया था, उसे बहस करने का आदत हो गया था, तो he had got used to debating। क्या हो जाएगा? He had got used to debating, उसे बहस करने की आदत हो गई थी। ओके गाइस, तो आज की क्लास गाइज आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही, क्योंकि आज आपने सभी गेट के यूजेस को सीखा इस क्लास में, और साथ ही साथ मैं इतने सारे एग्जाम्पल भी आप सभी को दी कि ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस तो वीडियो को लाइक करके एक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।